ये अल्टरनेटिंग और डीसी दोनों करंट है का टॉपिक है। वोल्टेज यानी कि प्रतिरोध के क्रम में वोल्टेज और धारा एक साथ फेज में होता है। याद रखना, प्रतिरोध के क्रम में वोल्टेज और धारा एक साथ फेज में होता है, याद रहेगा। अब इंडक्टेंस में यानी कि प्रेरकत्व में आगे क्या बढ़ता है, वोल्टेज। ये नियंत्रण किसको करता है, धारा को। नियंत्रण किसको करता है, धारा को करता है। लेकिन कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, वोल्टेज को नियंत्रण करता है, धारा आगे जाएगा। यानी ये नियंत्रण करता है वोल्टेज को और ये नियंत्रण करता है किसको, धारा को। ये याद रखना है। अब समझ लेते हैं यहाँ पर कैप सिंगल फेज आपूर्ति में जो घरों में जो हमने सबको वायरिंग रहता है, भारतीय घरों में जो सिंगल फेज आपूर्ति में वोल्टेज को किस रूप में मापते हैं, RMS रूट स्क्वायर मीन वैल्यू के रूप में। बात कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से जो क्या कौन सा वोल्टेज प्राप्त किया जाता है, स्पंदित वोल्टेज या पल्स वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। cos फाई, इसको हम cos फाई को शक्ति गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है R/Z, प्रतिरोध बटा Z को कहते हैं प्रतिघात, या इसी का फॉर्मूला बोल सकते हैं वास्तविक गुणांक बटा आभासी, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति होता है। वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला था VI cos थीटा, आभासी का होता है VI। cos फाई का अधिकतम मान 1 होता है, ये मात्रकहीन विमाहीन होता है। देखिए शक्ति का हम 3 प्रकार समझ लेते हैं, एक वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और एक होता है प्रतिकारक शक्ति। वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला होता है VI cos थीटा, आभासी शक्ति का VI और प्रतिकारक शक्ति का VI sin थीटा। cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक से। cos फाई को क्या पढ़ते हैं, शक्ति गुणांक पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं शक्ति गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला। जैसे कह देगा कि AC में या RLC में शक्ति गुणांक क्या होगा, तो P बराबर VI cos थीटा होता है। वही DC में कहेगा तो P बराबर VI हो जाएगा। और स्टार या डेल्टा में कहेगा तो P बराबर √3 VL cos फाई। क्या बोलना है, P बराबर √3 VL cos फाई होता है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है, क्या हो जाएगा, cos फाई। क्या हो जाएगा, cos फाई। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं यहाँ पर XC यानी 1/2 यानी प्रतिरोध का मान यानी कि बढ़ेगा, यानी कैपेसिटर का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति के मान क्या होगा, घटेगा। F माने आवृत्ति, F लिखे हैं। XC माने कैपेसिटर का प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, 1/2 पाई FC है। और यहाँ पर है XL यानी कि प्रेरकत्व का प्रतिरोध बराबर 2 पाई FN। इसमें अगर प्रेरक बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। और यहाँ समझ लेते हैं, याद रखना है XC में यानी कैपेसिटर में पावर फैक्टर क्या होता है, आगे बढ़ता है, लीड करता है, जबकि XL में पीछे होता है, लैग करता है, पीछे घटेगा पावर फैक्टर। ये याद रखना है। XL कैपेसिटर में पावर फैक्टर का मान बढ़ता है। फेज कोण बराबर 360 बटा फेज की संख्या होता है, याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये जो बतलाए थे पिक फैक्टर का इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यानी शेखर मान मैक्सिमम मान बटा एवरेज होता है। वही बात कर लेते हैं फॉर्म फैक्टर यानी कि रूप गुणांक बराबर होता है RMS मान बटा एवरेज मान। और इसमें याद रखना है यानी कि पिक फैक्टर का मान 1.414 होता है, और यानी कि साइन वेव के रूप में इसका मान बात कर लेते हैं रूप गुणांक का 1.11 होता है। ठीक है, अब यहाँ स्टार कनेक्शन में फार्मूला होता है, याद रखना है V फेज बराबर VL बटा √3 होता है ना, यानी वोल्टेज बराबर वोल्टेज बटा √3 होता है। ठीक है, किसमें, स्टार में। स्टार याद है तो बाकी सब डेल्टा भी याद हो जाएगा। स्टार में वोल्टेज बटा √3 याद रखना है। स्टार में वोल्टेज बटा √3 याद रहेगा। चलिए ठीक है, एक फॉर्मूला और याद रखना है, I नोट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बराबर 2πn होता है। I नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर समझ लेते हैं इंडक्टेंस यानी प्रेरक ऊर्जा के स्टोर करता है। यूरेका संधारित्र में इसको हम प्रतिवर्ती प्रतिरोध में यूज करते हैं यूरेका को। देखिए यहाँ पर ये है स्टार कनेक्शन, इसमें है लाइन फेज वोल्टेज, और ये हो जाएगा न्यूट्रल है, ये फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज ये हो जाएगा न्यूट्रल वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज और न्यूट्रल वोल्टेज को फेज न्यूट्रल वोल्टेज कहते हैं, लेकिन फेज और फेज के बीच को लाइन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और याद रखना है, IRMS बराबर I नोट बाई √3 फार्मूला होता है। जैसे यहाँ लिख दिए, दोनों फेज के बीच लाइन वोल्टेज होता है, जबकि एक फेज और न्यूट्रल के बीच फेज वोल्टेज होता है। कौन सा वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।